हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जर्नी विद विवेक बंसल। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या जैसे बिग फोर से रिप्लाई नहीं आ रहा और हमारी आर्टिकल की ड्यू डेट आ रही है। और सेकंड ये हो सकता है कि भैया जो हमें मिड साइज स्मॉल साइज ज्वाइन करनी है, हमें बड़ी फर्म्स नहीं करनी ज्वाइन, क्योंकि उसमें एक ही डोमेन मिलता है। हमें मल्टीपल डिसिप्लिनरी फर्म्स में काम करना है ताकि हम एक्सपोजर गेन कर सकें। तो हमें कब राइट टाइम होता है जाने का और कैसे हम फर्म्स को सिलेक्ट करें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एड्रेस करना चाहता हूँ बिग फोर से रिप्लाई नहीं आ रहा है उस वाले डाउट का। या देखिए, लेट्स सपोज किसी भी बिग फोर में स्टैट में वैकेंसी है, जैसे स्टैट में बड़ी रेयर आती है। तो एक चीज़ आप खुद सोचिए, जिसमें बड़ी रेयर वैकेंसीज आ रही है तो उसमें खुद इंटरनल पर्सन की भी हायरिंग होती होगी कि इंटरनल वाले भी अपने पर्सन को चाहते होंगे हमारे लगे। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करिए रीच आउट करने का उसी डोमेन में। होता क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिट में वैकेंसी आई, पोर्टल पे वैकेंसी आई, पोर्टल पे आप रेफरेंस मांग रहे हो। या देखिए, लेट्स सपोज गुड़गांव में वैकेंसी आई है, तो गुड़गांव में पर्सन की रिक्वायरमेंट है। तो आई थिंक यू शुड कनेक्ट विद द पर्सन ऑफ अ सेम डोमेन। मतलब स्टैट्यूटरी में वैकेंसी आई है तो आप स्टैट्यूटरी ऑडिट वाले से कनेक्ट करेंगे तो आपको 100% हेल्प मिलेगा, चांस रहेगा। क्या पता आपको ज़्यादा रिज्यूमे आपका अच्छा लगे, वो डायरेक्टली मैनेजर को रेफर कर दे या वो अपनी पोर्टल पर रेफर कर दे। देखो, पोर्टल पर कोई भी पर्सन रेफर कर सकता है ऑफ द सेम कंपनी। बट अगर आपका रिज्यूम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, AI है, आप रेगुलर कॉलेज से हैं या आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया, उसने रिज्यूमे खोला, आपका रिज्यूमे काफ़ी अच्छा लगा, तो काफ़ी चांसेस रहते हैं सिलेक्ट होने के। और सेकंड क्या होता है, पर्सन आपको पोर्टल पे रेफर कर देते हैं, उसमें भी चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं कि पोर्टल से कोई भी सिलेक्ट नहीं होता, उस पर भी होते हैं, बट थोड़े कम चांसेस होते हैं। तो तभी बोलो, आप सेम वाले से कनेक्ट करेंगे तो आपका बिल्कुल ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। सेकंड थिंग, फैक्टर्स टू बी कंसिडर व्हाइल डिसाइडिंग द स्मॉल या मिड साइज फर्म कि हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसफर पॉलिसी। अब आप इसमें मेरे को गाली देंगे कि भाई सबसे पहले पे ट्रांसफर क्यों डाल रहे हैं, अभी तो हम फर्म में गए नहीं तो ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। होता क्या है ना, कुछ फर्म्स ट्रांसफर अलाउड नहीं करते, वो पहले ही बोल देती है। कुछ जने क्या होता है, वो बाद में पहले उन्हें पता होता है कि फर्म ट्रांसफर अलाउड नहीं करेंगे, वो ज्वाइन कर लेते हैं, फिर बाद में रोते हैं कि अरे यार ये ट्रांसफर नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, फिर बड़ी चिक चिक होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो तभी बोलो, जब आपको पहले तो देखो, इसमें दो बनते हैं फैक्टर्स। पहले आपको पता है, अगर आपको पता है फिर रोने का कोई भी मतलब नहीं है। सेकंड थिंग, अगर आपको नहीं पता, पहले आप पूछ लीजिए फर्म वालों से कि ट्रांसफर अलाउड है कि नहीं है। जैसे जैसे आपने इंटरव्यू में ये बात रखी कि सर ट्रांसफर अलाउड है कि नहीं है, तुरंत रिजेक्टेड। फिर मैं ट्रांसफर की बात ही क्यों बताऊँ। 10 में से अप्रोक्स 7 फर्म्स आप रिजेक्ट कर देगी, बट 3 आपको रखेगी। अब उसके लिए पेशेंस और कीप अप्लाइंग, क्योंकि ऐसी फर्म्स होती हैं पर आपको ढूंढना पड़ेगा। मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, तो आपको कीप अप्लाइंग फॉर डैट। सेकंड थिंग इज डैट एक्सपोजर। अब अपने उस पार्टनर से क्लियरली पूछा कि सर क्या क्या एक्सपोजर है, क्या कुछ है। वो आपको क्लाइंट्स का नाम शायद हो सके ना बताएं अभी बिफोर ज्वाइनिंग, आफ्टर ज्वाइनिंग वो बता देते हैं कि हमारे पास ये सब काम है, बट आप पूछ लीजिए। और मोर लेस अप्रोक्स 90% एक्सपोजर मैच करता है। कुछ असाइनमेंट्स क्या होता है वो बता देते हैं, बट उसमें कोई मिसलेनियस एक्टिविटी होती है, बट हाँ 70-80-90% मैच कर जाता है। थर्ड थिंग, नेटवर्किंग। आप कुछ ऐसे बंदे ढूंढिए लिंक्डइन पे, आप फर्म में जाते हैं, आप पार्टनर से पूछ सकते हैं सर अगर आपकी फर्म में किसी ने पहले काम किया तो आप उसके रेफरेंस दे सकते हैं, जस्ट टू सीक कि भाई मैं उनसे फीडबैक ले सकूँ या कुछ भी ले सकूँ। भाई मैं फ्यूचर अपना स्टार्ट करना चाहूँ तो आई एम सीकिंग द फीडबैक ओनली, नथिंग मोर देन डैट। अगर उनको भी सही में उन्होंने किसी बंदे को ट्रेन किया तो वो भी अच्छे से बोलेंगे कि यार हमारी फर्म से ये बंदा क्या, आप इससे बात करके देख सकते हैं कि हमने कितना अच्छा ट्रेन किया है, नरिश किया इसे। इस चीज़ों में वो कभी मना नहीं करेंगे। इसके लिए भी क्या लगता है कि आप सामने वाले से पूछें, सामने वाला तुम्हें खुद नहीं बताएगा कि भाई इस बंदे से बात कर ले। जब आप पूछेंगे तभी वो बताएंगे। फोर्थ होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का। कुछ जनों को लगता है भाई स्मॉल या मिड साइज में मैं ज्वाइन करूँगा तो मेरे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिजेक्ट कर देंगे। अगर आपके पास प्रॉपर स्किल्स है, आपको एक्सेल आता है, अगर एक्सेल तो देखो आना ही आना चाहिए, उसके अलावा पावर BI हो गया, टैबलू हो गया, और भी कोर्सेज अगर आप साथ पे कीप लर्निंग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। पावर ऑन एड ऑन हो जाएगा आपके रिज्यूम में, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास प्रॉपर जैसे इंडस्ट्री के क्वेश्चन पूछ लिया, आपको इंडेस का पूछ लिया, टैक्सेशन का पूछ लिया, आपको सब पता है। अगर कभी भी ना UBS HSBC किसी बड़ी फर्म में देखेंगे, आपको 100% आर्टिकल्स बिग फोर के नहीं मिलेंगे। मतलब सब में मिक्स प्रपोर्शन होता है, बिग फोर भी होता है, मिड साइज भी होता है, स्मॉल साइज भी होता है, हर चीज़ होती है। पहली बात तो मेरे को मिड साइज और स्मॉल साइज का पेज मत पूछना क्या डिफरेंस है, मुझे खुद को नहीं पता। इवन मैंने CS से भी पूछा है तो वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता, वो मैक्सिमम फर्म्स मिड साइज ही बोलते हैं। तो तभी करके, और उसमें मेनली क्या रहता है, आप पार्टनर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, अपने फ्यूचर प्लान उनसे शेयर कर सकते हैं। तो तभी करके अब फर्म में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की बात कैसे करें, यार उनको बोल दीजिए सर अगर मेरे को फर्म में एक्सपोजर अच्छा लगेगा और मेरा आगे प्रैक्टिस का ही मन है तो मैं यही कंटिन्यू करूँगा। बट इफ आई एम सीकिंग, भाई मेरे को एक साल बाद लगता है कि मेरे को मल्टीपल डोमेन्स में काम नहीं करना, मेरे को टैक्स ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे को ऑडिट ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मेरे को आगे कॉर्पोरेट ही में जाना है, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आपके मुझे अलाउ करोगे, अगर उस टाइम में मेरा ये मूड होता है तो वो कर देंगे। कुछ फर्म से मेरी CS से बात हुई है तो वो बोलते हैं कि यार हम ट्रांसफर करके नहीं अलाउड करते कि बच्चा कल आया, वो आते बोल देते हैं 2 दिन बाद कि 2 दिन हमने काम नहीं दिया, वो तीसरे दिन बोल देगा सर हम जा रहे हैं। तो वैसे दिक्कत आती है, क्योंकि कई बार क्या होता है यार बिग फोर में चले जाएं, आपको ये नहीं पहले जाते पूरा का पूरा काम दे देंगे। कई बार कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिन्हें 2 महीने बाद भी काम मिलता है। तो ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा कीप पेशेंस और कीप ट्राइंग कि अगर आपको काम नहीं मिला आप सर से पूछ लीजिए सर आने वाले सीजन में, जैसे मिड से स्मॉल सीजन में क्या होता है ना, जनरली सीजन चलते हैं कि GST का है, ये टैक्स का है, ये ऑडिट का है, सर आने वाले टाइम में किस चीज़ का टाइम आने वाला है कि मैं कौन से प्रोविजंस लर्न करूँ, क्या चीज़ें करूँ, कीप हेल्पिंग। अभी क्या हुआ ना, एक जने का बिग फोर पार्टनर राउंड था तो उसने पूछा क्या क्वेश्चन पूछूं कि मैं पार्टनर का राउंड है तो कैसे प्रिपेयर करूं। तो लास्ट में मैंने उसको बोला कि जब पार्टनर ना अगर पूछे एनी क्वेश्चन, तुम उनसे क्वेश्चन जरूर पूछना कि सर मैं अपना कौन सा सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करूं
क्योंकि ना उसको ज्वाइनिंग में थोड़ा टाइम था, तो मैंने बोला कि यार अभी देख तेरी ज्वाइनिंग में टाइम, पार्टनर से बोलियो कि सर अभी मेरी ज्वाइनिंग में टाइम है, तो मैं कौन सा सॉफ्टवेयर को प्रिपेयर करूँ या मैं कौन से प्रोविजंस पे अपनी डिग्री बनाऊँ, ताकि अगर मैं ज्वाइनिंग करूँ तो मेरे को स्टार्टिंग से काम अच्छे तरीके से आ जाए, कि ये नहीं कि मेरे को ज्वाइनिंग के बाद वो चीज़ें सीखनी पड़ रही है। हाँ मेरे को सीखनी पड़ेगी, बट एक बेसिक मेरे को पता होगा तो वो हेल्पफुल करेगा कैरियर बिल्डिंग में। उससे वो चीज़ बोली और पार्टनर को लिटरली में वो बात हिट कर गई, उसकी काफ़ी अच्छी लगी थी कि भाई इसने ये चीज़ पूछी। और पार्टनर लिटरली में उसका 15 मिनट का राउंड था, उसमें काफ़ी मिनट्स चली गई थी उसकी, 2-3 मिनट्स का था। पार्टनर मेरे को समझाया कि ऐसा होता है, आप इसकी टेक्निकलिटी में अभी नहीं जा पाओगे, बट हाँ आप ये चीज़ें यहाँ से स्टार्ट करिए, तो वो चीज़ें आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। आप अपने फर्म में पार्टनर से खुल के पूछ सकते हैं। तो यार और यही होता है। और कुछ जने क्या होता है ना यार, वो पागलों की तरह पता नहीं क्यों भागते रहते हैं कि मिड साइज में नहीं जाना, स्मॉल साइज में नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। जिंदगी में ना मत बोलिए यार, एक बार स्टार्टिंग में अप्लाई करिए, हर जगह करिए, मिड साइज में, स्मॉल साइज में, बिग फोर में। जब आपके पास ऑफर लेटर आता है ना, तब बैठ के सोचिए। और अभी एक चीज़ का मैं आपको बोलता हूँ, प्लीज़ यार अपने को रिस्ट्रिक्टेड मत कीजिए, मेरे को सचूट में जाना है, मेरे को इसमें जाना, उसमें जाना है। अभी यार देखिए आप इंटर दे के आए हैं, तो अभी हमने काम तो कहीं भी नहीं किया, तो कीप ओपन फॉर ऑल। कई जने बोलते हैं विवेक हम सुन के आए कि इस डोमेन में काम है, उसमें काम नहीं है। यार अगर किसी डोमेन में काम है तो उस फर्म, बड़ी फर्म्स में पार्टनर कैसे बने हैं वो लोग, वो भी छोड़ के भाग जाते हैं। काम नहीं होता मार्केट में, काम है हर जगह है। नीड इस चीज़ की कि आप कितना समझ रहे हैं। कुछ जनों को काम समझ नहीं आता तो वो बोलते हैं कि इसमें तो काम ही है भाई, मैं छोड़ के आ गया। कुछ जने डोमेन चेंज करते हैं, काफ़ी ईयर्स के बाद भी करते हैं, स्टैट्यूटरी से इंटरनल में आते हैं, इंटरनल से स्टैट में जाते हैं, ऑडिट से टैक्स में जाते हैं, टैक्स से ऑडिट में आते हैं, कीप चेंजिंग करते हैं ताकि उनकी स्किल्स बढ़े, सब चीज़ें बढ़े, उनका इंटरेस्ट बढ़े। तो वही होता है। लेकिन हर चीज़ के लिए आपको एक स्टार्टिंग जरूरी होती है। अपनी आपकी जर्नी स्टार्ट करिए, आपको सारे आंसर्स अपने अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। बट किसी में बात में आने से पहले अपनी लाइफ में प्लीज़ गांठ मान लेना कि मैं उसकी, होता नहीं है, मैं उसका बैकग्राउंड चेक करूँगा कि मतलब उस बात में कितनी सच्चाई है, क्या चीज़ है, क्या वो बोल के गए। तो वो चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी नरिश करने में। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे जितना हो सके उतना काम करिए, ये चीज़ आपके लाइफ टाइम काम आएगी, लाइफ टाइम। तभी बेस्ट ऑफ लक गाइस।